इलेक्शन की तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, वजारत कानून ने भी सदर मुमलिकत को सुर्ख झंडी दिखा दी। जवाबी खत में लिखा, नई तरमीम के तहत सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं, इंतखाबात की तारीख अब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। अमेरिका की पाकिस्तान में आम इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है, उम्मीद है पाकिस्तान इंतखाबात आईन में दिए वक्त के मुताबिक कराएगा। उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। पाकिस्तानी अवाम इलेक्शंस के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। मुल्क में आइंदा आम इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी। अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इलेक्शंस के स्केड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन कमीशन को खदशात से आगाह कर दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात। कराची पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। हलीम आदिल शेख जमानत के लिए आए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई घंटे अदालत में बैठे रहे। क्रिकेट के रंग सितारों के संग एशिया कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल का टाकरा। मुल्तान में शाहीनों की बैटिंग जारी। कैप्टन बाबर आजम की एक और यादगार इनिंग्स, नेपाल के खिलाफ सेंचुरी दाग दी। ये बाबर आजम के वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी है। इफ्तिखार अहमद की जिम्मेदाराना बैटिंग, पाकिस्तान की इब्तिदाई खिलाड़ी नाकाम। फखर जमान 14 और इमामुल हक 4 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाने में कामयाब। सलमान आगा सिर्फ 5 रन बना सके। एशिया कप का रंगारंग आगाज, दिलकश इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस। आइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। नेपाली गुलकारा ने भी जलवे बिखेरे। क्रिकेट दीवाने सुर और ताल पर झूमते रहे। क्रिकेट की हवाएं, सितारों की अदाएं, शाहीन रंगीनियां बिखेरते रहे। ऑफिशियल फोटो सेशन में खिलाड़ियों की हल्की फुल्की शरारतें, एक दूसरे पर जुगतबाजी, हंसते मुस्कुराते खिलाड़ियों ने माहौल बना दिया। न्यू न्यूज लाया, नाजरीन के लिए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। एशिया कप के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर बासित अली के बेलाग तबसरे, जानदार तज्जिए। हर मैच से पहले और बाद में बासित अली अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। PTI के सरबराह को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। PTI के सरबराह को अदालत की रूबरू पेश किया गया। साइफर केस में PTI वुकला ने पार्टी चेयरमैन की दरखास्त से जमानत जमा करा दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। 2 सितंबर को जवाब तलब। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया, ताहम बाद में अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। PTI ने वजारत कानून की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। अटक जेल में अदालत मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। साइफर गुमशुदगी केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत ने FIA के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का FIA प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार, कहा आपने इतने दिन जिस्मानी रिमांड में क्या रिकवरी की। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के फैसले पर अमल दरामद और नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर को 31 अगस्त तक जवाब समेत तलब कर लिया।
सिफारती महाज पर अहम कामयाबी, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसिर दौरा पाकिस्तान का इम्कान। जराये का कहना है सऊदी वलीअहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। शाही मेहमान मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। सऊदी वलीअहद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्की है। पाक सऊदिया ताल्लुकात, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका मुसल्लह दिफाई मशकों पर भी बातचीत होगी। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की धुलाई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 40 पैसे महंगा 304 रुपए 45 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 1.5 रुपए बढ़कर 319 रुपए 50 पैसे की हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 46,244 पर बंद हुआ। खरीफ की मुंतजिर अवाम पर पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारी। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्की है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होगी या नहीं, नेपरा में CPPA की समात मुकम्मल, फैसलाबाद में जारी किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी बरहम। CPPA की जानिब से पेश करदा अदाद-ओ-शुमार पर अथॉरिटी का अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन नेपरा की CPPA को अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त करके लाने की हिदायत। उधर गैस के बिलों में इजाफे के लिए भी आवाम हो जाएं तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बोझ आवाम पर डालने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन के गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की मनसूबाबंदी। लोगों को गलत बिल दिए गए, इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए जितने बिल में डाल दिए गए। जो गलत बिल्स दिए जा रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं। शर्जील मेमन ने बिजली की तकसीम कार्ड कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इस वक्त बिजली के बिलों का मामला मुल्क में सबसे बड़ा है। बिजली के निर्खों पर लोगों की चीखें निकल गई। ताजिरों से पानी, बिजली और गैस जैसे मसाइल पर बात हुई। ताजिर बिरादरी की मसाइल हल कराने में किरदार अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा टिम्बर मार्केट के अतराफ में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। जब ताजिरों के साथ ज्यादतियां होंगी तो रद्द अमल भी आएगा। बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों का गम और गुस्सा बरकरार। शहरी बदस्तूर सड़कों पर शहर शहर नगर नगर एहतजाज, मुजाहिरे और रैलियां। गोजर खान में ताजिरों ने बिल नजर आतिश कर दिए। बिल जमा न कराने का भी ऐलान। चीचा वतनी बार की जायद बिलों के खिलाफ हड़ताल। वुकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। शहरियों ने सड़कों पर आकर बिल जला दिए। कंदिया में रेलवे यूनियन की एहतजाजी रैली। सफदराबाद बुरेवाला में शहरी सरापा एहतजाज। बेजा टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा। दुनियापुर और मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजिरान का कारोबार बंद करके शदीद एहतजाज। बिजली 2-4 रुपए फी यूनिट कम करने से शहरी सुकून में नहीं आएंगे। बिजली की बिल कम करने से अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी नहीं रुकेगी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुफ्त बिजली इस्तेमाल चोरी कोई करे और भरे गरीब, ऐसा नहीं हो सकता। 16 माह की हुकूमत और निगरान हुकूमत पर इतना मलबा डाले जितना उनका कसूर है। 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत की उनका कसूर कौम के सामने लाएं। अदलिया की माजी के फैसलों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जहलम के करीब टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फजाया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की तरफ से जाहिर करदा हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। दरियाई सतलुज में सैलाबी रेलों ने जिला विहाड़ी में तबाही मचा दी। बुरेवाला समेत 80 देहात पानी में डूब गए। घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उच्च शरीफ में दरिया का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जन मकानात ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलों को भी नुकसान। जैकबाबाद में गड़ी खैरो बेगारी केनाल से निकलने वाली सेरवा शाख में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है।
चांद एक बार फिर करीब से जलवा दिखाने को तैयार। 2023 के सबसे बड़े रोशन और बड़े चांद का नजारा आज मामूल से 7.2% बढ़ा और 15.7% ज्यादा रोशन नजर आएगा। जमीन से फासला कम होकर 3,57,344 किलोमीटर रह जाएगा। रवा महीने का दूसरा सुपर ब्लू मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। इससे पहले 1 अगस्त को सुपर मून हुआ था। इंतहा पसंद भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग, नफरत पर मबनी जराइम के वाकयात में इजाफा। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर के हिंदू टीचर हिमा गुलाटी का 9वीं जमात के मुसलमान तलबा के साथ तहकीर आमेज रवैया। कहा, आज़ादी के वक्त तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए? भारत की आज़ादी में तुम लोगों का कोई किरदार नहीं। चंद रोज में भारतीय तालीमी इदारों में मुसलमान तलबा से तौहीन आमेज सलूक का ये तीसरा वाकया है।